जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भाग करना सिखाने वाले हैं। भाग में भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये इतनी बड़ी भाग है। ये तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये वाली भाग होने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये आपको दिखने में जरूर छोटी लग सकती है, लेकिन दोस्तों इसमें जो कंसेप्ट होता है भाग का वो बहुत तगड़ा कंसेप्ट होता है दोस्तों। ये इसलिए ये बहुत अलग भाग मानी जाती है दोस्तों। इस भाग को अगर आप लोग सीख लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ये कह सकता हूं कि भाग के सवालों में आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलो दोस्तों, इस सवाल को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा, तभी आप लोग इस भाग को सीख पाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस भाग को सीख लेते हैं, फिर दोस्तों हम लोग इस भाग को सीखेंगे। क्या है हमारे पास 8 से हमें भाग देना है। यहाँ पर देखिए 27,504 को किसको देना है, 8 से हमें भाग देना है 27,504 को। तो दोस्तों जब भी हम लोग भाग करेंगे तो इधर की पहली मतलब पूरी संख्या तो हम लोग पहले देख लेंगे, लेकिन जब हम लोग भाग करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पहली संख्या देखेंगे। कौन सी है, 2 है। यहाँ पर कौन सी है, 8 है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। अब दोस्तों हम इनमें देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 8 बड़ी संख्या और 2 है जो हमारी वो छोटी संख्या है। अब ये छोटी संख्या, ये है बड़ी संख्या। जब तक यहाँ पर छोटी संख्या रहेगी तब तक इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। यहाँ पर जब हम बड़ी संख्या बनाएंगे तभी इसका भाग इसमें जा पाएगा। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 संख्याओं को हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बन जाएगी, जैसे हमने 2 और 7 को लिया, संख्या बन गई हमारे पास 27। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 27 आ जाए या 27 से कम आ जाए, लेकिन 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 8 का पहाड़ा। अगर आपको 8 का पहाड़ा नहीं आता है दोस्तों तब भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ करके बताने वाला हूँ। देखिएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चक्कू 32। देखिए 8 चक्कू कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, अब 32 दोस्तों जो होता है वो 27 से ज्यादा होता है। तो 27 से ज्यादा हम 32 को तो लिख नहीं सकते, और 8 के पहाड़े में कहीं पर भी 27 नहीं आया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम 27 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 27 के पास में हो। वैसे तो 8 भी कम है, 16 भी कम है, 24 भी कम है, लेकिन हम 8 और 16 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 27 के पास में नहीं। हम 24 को लिखेंगे क्योंकि 27 के पास में भी है 24 और 27 से कम भी है। तो 24 कितनी बार में आएगा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24। 3 बार में दोस्तों हमारे पास 24 आ जाएगा। 3 बार हमने पहाड़ा पढ़ा और हमारे पास क्या आ गया, 24 आ गया। तो 24 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। 7 में से 4 जाएगा, हमारे पास बचेगा 3, और 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है। ये छोटी संख्या है और ये है बड़ी संख्या हमारे पास, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा जब तक कि यहाँ पर हमारे पास कोई बड़ी संख्या नहीं आएगी। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग अगली संख्या 5 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं, और जैसे ही हमने अगली संख्या 5 को यहाँ पर उतारा, संख्या बन गई हमारे पास 35। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 35 आ जाए या 35 से कम आ जाए, लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40 हो गया। अब 40 दोस्तों जो है वो 35 से ज़्यादा होगा, तो इसको तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, और 8 के पहाड़े में 35 कहीं पर भी नहीं आया। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 35 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 35 के पास में हो। वो कौन सी, 32। तो 32 कितनी बार में आएगा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चक्कू 32। 4 बार में दोस्तों आएगा। अब 4 बार में आएगा तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 32 दोस्तों जो आएगा 32 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 35 में से 32 को माइनस। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा क्योंकि ये छोटी संख्या है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग अगली संख्या को उतार लेते हैं, और अगली संख्या हमारे पास 0 है, तो 0 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाए या 30 से कम आ जाए, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चक्कू 32। 32 तो 30 से ज़्यादा हो गया, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते, और 8 के पहाड़े में 30 नहीं आया है, तो हम 30 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 30 के पास में हो। वो कौन सी है, 24। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24। 3 बार दोस्तों हमने पहाड़ा पढ़ा, तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 24 दोस्तों जो हमारा आएगा 24 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब 30 में से 24 को कर देंगे माइनस, और जैसे ही 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो 0 में से 4 जाएगा तो जाएगा नहीं, इधर से लेंगे हम लोग हासिल। यहाँ पर जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6 हमारे पास, और यहाँ पर 3 था, इधर हमने हासिल दे दिया तो यहाँ पर बचेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा।
यहाँ पर 6 बचा है, यहाँ पर 8। यह छोटी संख्या, यह है बड़ी संख्या। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अगली संख्या 4 को दोस्तों हम यहाँ पर उतार लेंगे, और जैसे ही अगली संख्या 4 को हमने यहाँ पर उतारा, संख्या बन गई हमारे पास 64। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 64 आ जाए या 64 से कम आ जाए, लेकिन 64 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तें 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40 और 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 और 8 अठाई 64। 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64। तो 8 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा हमने, 8 बार। तो कितना आ गया हमारे पास 64। 8 बार पढ़ा तो 8 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 64 दोस्तों जो आया है 64 को हम दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 6 में से 6 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने एक भाग को तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी भाग की ओर, क्योंकि दोस्तों ये वाली बहुत बड़ी भाग थी, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कंप्लीट करने के बाद में हम इस भाग को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा दोस्तों, हमें 12 से भाग देना है क्या, किसको, 3650 को। किसको देना है, 3650 को। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम लोग भाग करना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे। कौन सी है, 3 है। यहाँ पर कौन सी है, 12 है। 12 से ये 3 छोटी संख्या, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों दो संख्याओं को लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, संख्या 36। अब ये 12 से बड़ी संख्या है, तो हम 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 36 आ जाए, 36 से कम आ जाए, लेकिन 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 12 का पहाड़ा पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तें 36। 3 बार में दोस्तों हमने पहाड़ा पढ़ा और 36 आ गया। 3 बार पहाड़ा पढ़ा, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 36 दोस्तों जो हमारा है 36 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों देखिएगा, अब ये करेंगे हम, इसमें से इसको कर देंगे माइनस। 6 में से 6 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 3 में से 3 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर तो कोई संख्या बची नहीं है, तो हम यहाँ पर से अगली संख्या 5 को उतार लेते हैं। जैसे ही दोस्तों हमने अगली संख्या 5 को उतारा, तो संख्या हमारे पास बन गई 5, और यहाँ पर है 12। तब भी हमारे पास ये संख्या जो है वो छोटी है, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा। अब दोस्तों इसका भाग हमारा तभी जाएगा जब यहाँ पर संख्या बड़ी होगी, और बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें अगली संख्या को और उतारना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हम इधर की तो 2 लगातार संख्याओं को उतार सकते हैं, लेकिन इसके बाद की जब हम 2 लगातार संख्याओं को उतारते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर 0, हम अगर 0 को ऐसे ही उतार लेंगे तो ये हमारा भाग क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हम कैसे उतारेंगे, हम लगातार 2 संख्याओं को उतारते हैं, तो हम यहाँ पर एक संख्या को तो ऐसे ही उतार लेते हैं, लेकिन जब दूसरी संख्या को उतारते हैं तो पहले हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर 0 नहीं बढ़ाते हैं, हम ऐसे ही यहाँ पर इसको उतार लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा गलत। तो दोस्तों इसलिए हमने यहाँ पर पहले 0 बढ़ाया। अब यहाँ पर कोई भी संख्या होती है, जैसे 0 है तो 0 को उतार लिया, यहाँ पर 7, 8 कोई भी संख्या होती है, उसको हम यहाँ पर ऐसे ही उतार लेते हैं। अब क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 50 आ जाए या 50 से कम आ जाए, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तें 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60। 60 जो तो ज़्यादा हो जाएगा और 50 आएगा नहीं, तो हम 48 को लिख देंगे। तो 12 चौको 48, 4 बार दोस्तों पहाड़ा पड़ा, तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 48 दोस्तों जो आया है 48 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों देखिएगा, 50 में से 48 चले जाएगा, तो दोस्तों देखिएगा इधर से 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो इधर से लेंगे हासिल, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2। अब यहाँ पर 5 था, इधर हमने हासिल ले लिया, तो हमारे पास बचेगा 4, 4 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बचा है 2, और यहाँ पर है हमारे पास 12। अब ये 12 से छोटी संख्या और यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हमारे पास कोई संख्या बची नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा, या इसी को हम लोग शेषफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग शेषफल भी बोलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने ये 2 भागों को कंप्लीट कर लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर इस भाग में कोई भी आपको डाउट बचा इन दोनों के दोनों भागों में, तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ऐसे ही भाग के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर के आता रहता हूँ, और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको यहाँ पर चीज़ों को सिखाता रहता हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।